पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत ने पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद में आज तातील का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म। 9 मई को लाहौर में जलाओ घिराव को 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। किसी भी अकलीती भाई और बहन से कोई नाजायज ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाजत नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादती कर सकें। ये मुल्क सबका साझा, सबके हुकूक बराबर, किसी को मनमाने की इजाजत नहीं देंगे। अकलियतों से ज्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। पीएम हाउस में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की कयादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए, भारत के साथ जहाज गिराए। वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। रावलपिंडी की क्राइस्ट चर्च आमद। मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत। तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। कहा, मसीही बरादरी की कौमी तरक्की और दिफा में खदमात काबिल फ़ख्र है। मसीही बरादरी का फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। कौमी इत्तेहाद के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को ख़िराज तहसीन। अमरीकी सदर की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर। अमरीका के मोतबर जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। रिपोर्ट में लिखा, सदर ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक कमबैक किया। वापसी खामोश मगर फैसला कुन रही। पाकिस्तान ने जो एतमाद और रसाई हासिल की वो कई इत्तेहादी न कर सके। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से जाती कुर्बत पेशरफ की अहम वजह करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द दिलावर समेत 2 खवारिज मारे गए। सर की कीमत 40 लाख रुपए थी। कलात में भी 8 आम दुश्मन अंजाम को पहुंचे। लकी मरवत में सीटीडी की कार्रवाई में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर बरकत हलाक। ताजिकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। अफगानिस्तान से आने वाले 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार भी जान से गए। तालिबान रजीम गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। आइंदा दरअंदाजी हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हुक्काम की वार्निंग। अमरीकी फौज के नाइजीरिया पर फजाई हमले। दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया। मसीही शहरियों पर हमले जारी रहे तो मजीद कार्रवाइयां होंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। वजीर जंग हेक्सेट का ताउन पर नाइजीरिया की हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी फौज की अफ्रीकी कमांड का दाइश के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। लेह में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। स्तूर -6, गोपस -5, स्कर्दू, हुंजा और किल्लात में -4, गिलगित, क्वेटा और दील में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों ने पहाड़ों का रुख कर लिया। गलियात और नथिया गली में सयाहों के डेरे, जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग के मजे। सरगोदा की कंपनी बाग में विंटर फेस्टिवल, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। मसीही बरादरी को पुरअमन पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल। क्रिसमस का रवायती त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा और पेशावर समेत दीगर शहरों में जगमगाहट।
लाहौर का लिबर्टी चौक रोशनी और सजावट का मरकज बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में खुशियों के रंग, मॉस्को में दिलकश सजावट। बरतानवी शहजादी ने बेटी के साथ पियानो बजाकर मुसर्रत का इजहार किया। खलाबाजों की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से मुबारकबाद। किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं, पाकिस्तान अकलियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए, ये ख्वाब हमने पूरा करना है। भारत में मुस्लिम खातून का नहीं, मुनाफकत के मुंह से निकाब उतरा। मरीम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब, मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। हर शोबे में मसीही बिरादरी का किरदार काबिल सताइश करार। वजीर आला पंजाब ने क्रिसमस ग्रांट्स और माइनॉरिटी कार्ड्स भी तकसीम किए। मेरी तरफ से समा की पूरी टीम को, अलीम खान साहब को बहुत बहुत मुबारक। आपको इन 18 शानदार सालों पर बहुत मुबारकबाद हो। 18 साल मैं समझता हूँ समा का जो सफर है, हर गुज़रते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। अवाम को दरपेश मसाइल हैं, उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब भी मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे भी यहाँ आकर ये महसूस हुआ है कि मैं वाकई इस फैमिली का हिस्सा हूँ। मेरी दुआ है कि इस तरीके से आपके खुशियाँ जो है और अल्लाह ताला आपको दे। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। बाखबर, मोतबर, हक और सच की आवाज, जिम्मेदाराना सहाफत की शानदार मिसाल। समा के 18 साल। लाहौर हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब, मलिक अहमद खान मेहमान खुसूसी, राजा परवेज अशरफ और राना मशहूद की भी शिरकत हुई। इस्लामाबाद ब्यूरो में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने केक काटा। वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। फैसलाबाद में भी महफिल सजी। राना सना ने केक काट कर टीम समा को मुबारकबाद दी। क्वेटा में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदखिल समेत मुअज़्ज़ज़ मेहमान समा की खुशियों में शरीक हुए। दीगर कई शहरों में भी समा की सालगिरह मनाई गई। अगर सियासतदान ये तय कर लें इस मुल्क के अंदर कि कुछ रेड लाइंस हैं, हम एक दूसरे पे तनकीद जरूर करें, मगर जहां पे बात आती है कौमी सलामती के इदारों की, दिफा की, नेशनल सिक्योरिटी की, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो उनको हमें स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए। सियासतदानों को मिलकर रेड लाइंस तय करना होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि एक दूसरे पर तनकीद जरूर करें, लेकिन कौमी सलामती के इदारों और दिफा को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हरगिज इस्तेमाल ना किया जाए। सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। शोबे सेहत में सिंध का मुकाबला सूबों से नहीं, दुनिया से है। गुम्बद जैसी सेहत की सहूलियात लाहौर में दस्तियाब नहीं है। पंजाब से मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिलावल भुट्टो का इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा अवाम को 100% मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम कर रहे हैं। असातिज़ा की भर्तियों में मुबैना मेगा करप्शन स्कैंडल, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने नोटिस ले लिया। चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी टीम को तहकीकात का हुक्म, कहा मुलाजमतों की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के इलाके लांढी चश्मा गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने शोरों पर काबू पा लिया। वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ, तहकीकात जारी। गिलगित शहर में सीवरेज मंसूबा अवाम की जान को आ गया। प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल न होने के बाद सड़कें खंडरात में तब्दील, ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। गुजरात के मसरूफ तरीन इलाका फव्वारा चौक से GTS चौक तक कब्जा माफिया का राज। दुकानदारों ने फुटपाथ पर तजावुजात कायम कर ली। गाड़ियों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। गजा के बाद मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर जिंदगी तंग, सिहानी फौज ने मजीद 25 इमारतें मस्मार कर दी। बरतानिया, कनाडा और जर्मनी समेत 14 ममालिक ने यहूदी बस्तियों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। गजा में भी हमले, एक फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकार ने नमाज अदा करते फलस्तीनी पर गाड़ी चढ़ा दी। सिहानी फौज का लबनान में ईरानी अल-कुद्स फोर्स के रहनुमा की हलाकत का भी दावा।
रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें, यूक्रेनी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की टेलीफोनिक गुफ्तगू, मुजवजा अमरीकी अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि बातचीत मुफीद रही, कुछ अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं, ज्यादातर निकात पर इत्तफाक हो गया, कुछ मामलात पर सदर ट्रंप से बराह रास्त मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। मोदी राज में अक़लियतें गैर महफूज, हिंदू इंतहा पसंदों का रायपुर में क्रिसमस की तकरीब पर हमला, तोड़ फोड़ की, संगीन नताइज की धमकियां दी। असम में बजरंग दल के गुंडों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश के गिरजाघर में हंगामा आराई हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 नामालूम हमलावरों ने फायरिंग की, मुसलमान टीचर की जान ले ली। खालदा जिया के साहबजादे तारिक रहमान की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी, ढाका में शानदार इस्तकबाल। बीएनपी रहनुमा की अवाम से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। तारिक रहमान बीमार वालिदा खालदा जिया की जगह पार्टी की क़यादत संभालेंगे।